सन 1983 में आई फिल्म जाने भी तो यारों, ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक मानी जाती है फिल्म, कल्ट फिल्म है बिल्कुल। इस फिल्म को देखकर ये लगता है कि जैसे बड़ी मस्ती और बड़ी मजाक और तबीयत से इस फिल्म को बनाया गया होगा, मगर आप यकीन नहीं करेंगे इस फिल्म को बनाने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा डायरेक्टर कुंदन शाह को। कुंदन शाह ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद डायरेक्शन में अपना करियर बनाने की सोची। ये वो समय था जब सिर्फ फिल्म डिवीजन हुआ करता था जो कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करता। अब या तो वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते या फिर कमर्शियल सिनेमा के दिग्गज ऋषिकेश मुखर्जी और मनमोहन देसाई के को असिस्ट करते, जिनके अंडर में 18 से 20 असिस्टेंट हुआ करते थे और जिसमें से सिर्फ पहले 2 या 3 असिस्टेंट्स को ही पैसा मिला करता था, बाकी के असिस्टेंट तो ट्रेनीज के रूप में फ्री में काम किया करते थे। ऐसे में उन्होंने अपने साथ के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा सिनेमा कम्यून, जिसमें सिनेमाटोग्राफर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एडिटर्स और डायरेक्टर्स भी थे, जिसमें उनके साथ शामिल हो गए विनोद चोपड़ा, सुधीर मिश्रा, आज के बड़े बड़े नाम हैं ये, विनोद प्रधान, बड़े भारी डायरेक्टर फोटोग्राफी हैं, रेनू सलूजा, हु अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर विद अस, ग्रेट एडिटर। दोस्तों, कुंदन शाह की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी जाने भी तो यारों। इस फिल्म की स्टोरी उन्होंने ही लिखी थी, मगर उनकी यह स्टोरी अब तक की आई कॉमेडी फिल्म से अलग हटकर थी, जिसकी वजह से उन इस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए कोई राइटर नहीं मिल पा रहा था। वो जिस किसी भी राइटर के पास जाते, वो उनकी स्टोरी में लॉजिक ढूंढता और उनके साथ काम करने से मना कर देता। ऐसे में फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने कुंदन शाह को दिल्ली में थिएटर करने वाले एक लेजेंडरी डायरेक्टर रंजीत कपूर का नाम सुझाया। सब तरफ से हार चुके कुंदन शाह दिल्ली जाकर रंजीत कपूर से मिले। रंजीत कपूर ने कहा कि मैं आपकी फिल्म के डायलॉग तभी लिखूंगा जब मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगेगी। कुंदन ने स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। स्टोरी अभी इंटरवल तक ही पहुंची थी कि रंजीत कपूर ने कहा कि मैं आपकी फिल्म के डायलॉग लिखने को तैयार हूं। कुंदन ने कहा, भाई अभी स्टोरी तो पूरी हुई नहीं। इस पर रंजीत कपूर ने कहा, कोई बात नहीं, स्टोरी मैं जरूर सुनूंगा, मगर मैं ये फिल्म कर रहा हूं। उस समय रंजीत कपूर के साथ उनके साथी सतीश कौशिक भी मौजूद थे। तो रंजीत कपूर ने कुंदन से कहा, अगर मैं किसी के साथ ये फिल्म लिखूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? कुंदन शाह ने कहा, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन कुंदन शाह गुजराती है, मगर बजट अपना वही रहेगा, बजट की चिंता मुझे नहीं है। रंजीत कपूर ने कहा। कुंदन ने कहा, कौन है राइटर? रंजीत कपूर ने कहा, सतीश कौशिक। इस पर चाय की चुस्की रहे सतीश को ठसका लग गया। उन्होंने रंजीत से कहा, ये रंजीत साहब ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो कभी अपने नाम के अलावा कुछ लिखा ही नहीं। इस पर रंजीत कपूर ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग के बारे में, तुम मेरे साथ ये फिल्म लिख रहे हो, दैट्स फाइनल। इस तरह दोनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे, रंजीत कपूर और सतीश कौशिक। महीने भर में फिल्म के डायलॉग्स लिख दिए गए, मगर उन्हें इस फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को फिल्म के क्लाइमेक्स में इकट्ठा करने के लिए प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए थी। फिल्म का बजट लिमिटेड था। ऐसे में एक दिन घूमते हुए रंजीत कपूर पहुंच गए सांता क्रूज रेलवे स्टेशन। सड़क पर वो किताबें नहीं होती हैं, किताबें खरीदी। महाभारत की भी एक किताब निकल आई जिसकी कीमत थी 1.5 रुपया। किताब लेकर घर आ गए और उस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एकदम सही रहेगा, और उन्होंने उस किताब के हिसाब से ही फिल्म के हूबहू डायलॉग लिख डाले। बाकी इम्प्रोवाइजेशन सेट के ऊपर खुद एक्टर्स ने कर लिया और इस तरह यह फिल्म कंप्लीट हुई। इसके बाद जब बिना किसी पब्लिसिटी के ये फिल्म रिलीज हुई तो अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स था। फिल्म इंडस्ट्री में जहां अपने एक नाम की पहचान बनाने के लिए लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं और सफल होने पर नाम से कोई छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं, वहीं एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा भी था जिसने फिल्मों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग नामों से संगीत दिया और हमें दिए एक से एक बढ़कर यादगार गीत। कौन था ये संगीतकार, ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।